आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो नवरात्रि का दूसरा दिन है आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी को पीले रंग के कपड़े और पीले रंग के वस्त्र बेहद पसंद है। आज बात करेंगे कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना किस प्रकार से करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से तमाम जातकों को क्या कुछ लाभ होने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य रंजना राणा। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल रंजना जी, तमाम दर्शकों को आप ये बताइए कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से क्या कुछ लाभ जो है वो जातकों को मिलने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हम देखते हैं कि हमको बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि माँ को हुआ था आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान होता है, एक संयम हमारे अंदर आता है, एक तपस्या का प्रतीक है माँ ब्रह्मचारिणी जी। जैसे कि उनका नाम ही है ब्रह्मचारिणी, जिसका मतलब होता है तपस्चारिणी, जो कि ब्रह्मा जी के से इनको आशीर्वाद दिया था। और इनका जो हम देखते हैं एक कथा भी है इनके साथ जुड़ी हुई, और वो ये है कि पूर्व जन्म में ये हिमालय की पुत्री थी और वहाँ पर इन्होंने नारद जी का उपदेश सुना, तो इन्होंने शंकर जी को अपने पति के स्वरूप में इन्होंने मान लिया था, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तपस्या की। और हम देखते हैं कि इन्होंने 3000 वर्ष खाली आसमान के नीचे धूप में और बारिश के अंदर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तपस्या की, खाली फल और फूल खाए। उसके बाद 1000 वर्ष खाली इन्होंने बेल के पत्ते खाए। उसके बाद उन्होंने ये बेल के पत्ते भी छोड़ दिए, जबकि इनका नाम अर्पणा पड़ा, जिनका ये जो भी खाते थे वो भी इन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कितने वर्ष, हजारों वर्ष इन्होंने खाली निराहार और निर्जल रहकर इन्होंने तपस्या की। जब इन्होंने इतनी तपस्या की, तब इनकी माता और पिताजी जब इनको मिलने आए, तो उनकी माता जी के मुंह से निकला, ओ माँ, बस और नहीं और नहीं। और तब से पूर्व जन्म में इनका नाम उमा भी पड़ा। इतनी तपस्या देखने के बाद जितने भी देवता थे, ऋषि थे, मुनिगण थे और जितने भी सिद्ध पुरुष थे, सबने इनकी बहुत ही ज़्यादा सराहना की। चारों तरफ से इनकी सराहना होने लगी। तब पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि उनको आकाशवाणी दी कि जो आप चाहती हैं वो ज़रूर आपके साथ होगा, क्योंकि जितनी तपस्या आपने की है ये तपस्या किसी के लिए नहीं कोई कर सकता। इसीलिए उनको ब्रह्मचारिणी माता और तपस्चारिणी माता भी कहा जाता है। और जब इनको ये आकाशवाणी हुई, तब उन्होंने उनको कहा कि आप चंद्रमौली शिव जी को अपने पति के स्वरूप में अवश्य पाएंगी। अब आपके माता पिता आपको लेने आ रहे हैं, अब आप अपने घर वापस जाओ। ऐसे ही हम देखते हैं इनका नाम ब्रह्मचारिणी माता पड़ा और ये तपस्या की प्रतीक है। जैसे कि हमने कहा कि आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण जो है इनसे होता है, इनसे हम लोग सीखते हैं, एक संयम सीखते हैं, एक प्यार और तपस्या की देवी हैं ब्रह्मचारिणी माता। इनसे हम यही सीख लेते हैं। बिल्कुल रंजना जी, अब तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि पूजा करने से क्या कुछ लाभ होने वाले हैं और पूजा की विधि क्या किस प्रकार से। देखिए, ब्रह्मचारिणी माता की पूजा बहुत ही ज़्यादा सरल होती है, क्योंकि माता खुद भी बहुत ही सरल है। और हम ये देखते हैं कि इनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले मंदिर के पास, आप सबसे पहले देखिए स्नान पूर्व ही आप मंदिर के पास जाइए, एक वहाँ पर अच्छा सा आसन बिछाइए और उस जगह को पहले आप गंगा जल से अच्छे से धुलाई कर लीजिए। और आसन के बाद वहाँ पे भी हम देखते हैं इनकी एक प्रतिमा या इनका चित्र लगाइए और इनके सामने आप अक्षत रखिए, रौली रखिए और इसके साथ साथ थोड़ा चंदन भी इनको चढ़ाइए। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इनके सामने बहुत ज़रूरी है, कई लोग तो इनकी पंचामृत से इनका पहले स्नान भी करते हैं, उसके बाद ही इनकी पूजा अर्चना शुरू करते हैं और इसके बाद इनके माथे पर कुमकुम या चंदन भी लगाते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि ये बहुत ही तपस्या करी है, तो इनको एक शांति का प्रभाव इनको मिलता है। और हम इसके बाद देखते हैं कि इनको जो बहुत ही अच्छी जो इनका भोग है वो हमेशा दूध या दूध के पदार्थ से बना हुआ होता है। और इसको हम ये कहते हैं, इनको हम ये कहते हैं कि इनको पंचामृत का भोग भी लगाएं तो ये बहुत खुश होती हैं। इनको कोई सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग भी लगाएंगे तो हम देखते हैं माता ब्रह्मचारिणी जी बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हैं, क्योंकि ये सदैव पूजा के में ही रहती हैं, तपस्या ही करती रहती हैं। और हम देखते हैं इनके हाथ में सदैव एक माला रहती है और इनके बाएं हाथ में एक कमंडल रहता है। तो हमेशा ये तपस्या के लिए आपको प्रोत्साहित करती हैं कि हमेशा आप भगवान में लीन रहें और अपने आप को जितना भी सरल रख सके आप रखें।
और जब आप पूजा कर रहे हैं उसको यही अपने मन में धारण कीजिए। और जब आप इनको चंदन चढ़ा रहे हैं तो एक सिंपल सा मंत्र है कि ओम ऐं नमः मंत्र का उच्चारण करते करते आप इनकी पूजा, इनकी सारी जो सामग्री है अच्छे से लगाएं। इनको सफ़ेद गुड़हल का फूल या सफ़ेद कमल बहुत पसंद है, वो इनको चढ़ाएं, उससे ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं इनको पान, लौंग, इलायची, सुपारी ये सब इनको चढ़ाना चाहिए, इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। और इसके बाद इनकी फिर आरती करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, अब बात कर लेते हैं कि माता रानी को पसंद क्या है मीठे में, क्योंकि हम देखते हैं कि भोग लगाने से ये भी कहा जाता है कि माता रानी मनोकामना जो है वो पूर्ण करती हैं। तो इस बार भोग किस प्रकार से लगाया जाएगा, मीठे में क्या पसंद है माँ को? माँ को हम देखते हैं कि जैसे हमने बताया कि दूध या दूध से बने जो भी पदार्थ होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और केवल पंचामृत से भी अगर इनका आप भोग लगाएंगे उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। खीर तो खैर बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद है, वो अगर आप इनको लगाएंगे तब भी बहुत अच्छा होगा। इनको फूल मखाने भी चढ़ाएंगे वो भी अच्छा लगेगा। और हम ये देखते हैं कि इनकी पूजा अर्चना करने से जो इनके साधक होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और हम ये देखते हैं कि इस समय जो साधक है उनका मन स्वाधिष्ठान चक्र में विलीन रहता है। वो यही दिखाता है कि जितने भी हम तपस्या करेंगे, जितने भी हम प्रेम संबंधों में अपना अच्छे से रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक तपस्या और एक त्याग की देवी मानी जाती हैं ब्रह्मचारिणी माता। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं, आपने बताया किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए, तमाम जो जितने भी नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। अब तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनके चलते हम माँ को मना सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि माता रानी को हम भोग तो लगा देते हैं लेकिन कुछ ऐसी चूक हो जाती है हमसे, तो क्या नियम कायदे कानून है? देखिए माता जी जो है वो श्रद्धा पूर्वक प्रेम से आप जो भी इनको चढ़ाएंगी वो इसमें बहुत खुश रहेंगी। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कई बारी लोगों को होता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत ही मेधावी हो, बहुत ही हर चीज़ में कुशल पूर्वक हो, वो रहे, उनका बच्चा सकुशल हो। तो उनके लिए हम देखते हैं कि बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताना चाहते हैं कि देवी माँ का जो आरती करने के बाद ये मंत्र ज़रूर कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र आप 21 बार कीजिए और सामने इलायची और मिश्री रखिए, उसको आमंत्रित कीजिए और अपने बच्चों को ये एक इलायची और ये जो मिश्री है वो रोज़ खिलानी शुरू कीजिए। और ये पूरे 9 दिन जब आप इनको अपने बच्चों को खिलाएंगी और जब भी ये अपना कोई एग्ज़ाम्स देने जा रहे हों, जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तब भी आप खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे अपने एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा उत्तीर्ण होंगे और इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा कार्यरत होता है। और हम ये देखते हैं कि जब माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद मिलता है तो हम देखते हैं बच्चों के अंदर भी एक एकाग्रता, एक त्याग और एक तपस्या की भावना जागृत होती है। वो बहुत ही ज़्यादा संलग्न होकर अपनी पढ़ाई करते हैं, बहुत ही कंसंट्रेशन से, और इससे बहुत ही ज़्यादा उनको लाभ मिलता है। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं कि जो कन्याएं हैं, कुंवारी कन्याएं और जो नवविवाहित जोड़ा है वो किस प्रकार से पूजा करेगा, और अगर किसी की नई नई शादी हुई है तो वो किस प्रकार से साथ में व्रत रखते हैं, तो क्या कुछ नियम होंगे उनके लिए? देखिए जो भी व्रत रखना चाहे माता के आप ज़रूर रख सकते हैं और जैसा भी आप चाहे रख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ये हमारी माता हैं। तो प्रेम और श्रद्धा से आप जैसे भी व्रत रखना चाहे आप रख सकते हैं, क्योंकि आजकल के युग में बहुत ही ज़्यादा कामकाज भी करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा आदमी व्यस्त भी रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हम इनको बताएं कि ऐसे करो वैसे करो तो मुश्किल हो जाता है उनके लिए। इसलिए हम सरलता से यही बताते हैं कि माँ तो खुशी है आपसे, मगर एक वो चाहती है कि आपके अंदर एक त्याग की भावना बढ़े, एक संयम की भावना बढ़े। इसीलिए वो चाहती हैं कि आप कोई ना कोई व्रत किसी भी ना किसी स्वरूप में अवश्य रखें। और उसमें आप चाहें तो खाली फल और खाकर ही आप ये व्रत रख सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और इसके साथ आप दही, आलू, ये सब चीज़ें ऐसे खा सकते हैं, जिससे कि जो व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। मगर ये है कि एक मन में जब त्याग की भावना आने लग जाती है, जब आप किसी चीज़ को ऐसे छोड़ देते हैं, उससे हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प लेने की भावना जागृत होती है।
जो बच्चे हैं उनको हम यही कहते हैं कि एक दफ़ा जैसे कि सिंघाड़े का आटा है, कुट्टू का आटा है, फूल मखाने की खीर है, समक के चावल हैं, इनमें भी अगर ये खाएं तब भी बहुत अच्छा रहता है। और बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं वो जितना भी इस व्रत को रखेंगे, इकट्ठे बैठ के जब खाना खाएंगे, इकट्ठे बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो इससे इनके अंदर एक बॉन्डिंग बढ़ती है, एक प्यार की भावना बढ़ती है। और जब ये मधुरता से बैठकर ये जब खाते हैं तो इनके संबंध डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मधुर हो जाते हैं। मगर इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा उपाय भी जुड़ा हुआ है, और वो ये है, एक छोटी सी मिट्टी की आप हम कहते हैं कि लोटा सा ले लें या मिट्टी का कोई भी पात्र ले लें, और उसके ऊपर जिसके ऊपर की ढक्कन हो, उसके अंदर आप थोड़ा शहद डालें और उसमें 5 गुंजा डालकर आप किसी सुरक्षित स्थान पे अपने घर में रख दें, और इस बात को किसी को बताएं नहीं, और उसके अंदर अपने जो पति या पत्नी का नाम डालकर रख दें। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके संबंध और भी ज़्यादा मधुर हो जाएंगे। मगर रखने से पहले 21 बार ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अवश्य करने, जो मंत्र हमने आपको बताया है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जिस तरह से त्याग और बलिदान और जितने ज़्यादा प्रेम से उन्होंने शिव जी की पूजा की थी, उसी तरह आपके भी संबंध हमेशा मधुर बने रहेंगे। इसलिए ये उपाय अवश्य करें। बिल्कुल रीना जी, अब देखिए व्यस्त दिनचर्या और बिजी शेड्यूल की वजह से हम कई बार देखते हैं कि दुर्गा स्तुति और दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं। कई जातक ऐसे भी होती हैं जिन्होंने व्रत तो रखा है और ऑफिस भी जा रहे हैं, और भी तमाम ऐसे कार्य हैं जिनके चलते वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? देखिए बहुत सरल है इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा बिजी हैं तो खाली आप माता का जय माता दी भी अगर आप मन से करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जय माता सी जब हम करते हैं उससे हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। तो इसमें जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इमोशंस जो एम्बेडेड हैं, जिनको हमने अपना एक्सप्रेस नहीं किया है, वो निकलने लग जाती हैं। तो ये मंत्र में बहुत ही ज़्यादा पावर है, जो कि आपके अंदर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको निकाल देता है। सरल सा मंत्र है, उठते बैठते स्नान पूर्व जब भी आप करना चाहे आप कर सकें। और आप अपने यहाँ पर स्टमक पे अगर हाथ रख के भी ये बोलेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये यहाँ पर इसको एक वाइब्रेशन देता है, और इस वाइब्रेशन से हमारे जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे लेडीज को यूट्रस के प्रॉब्लम्स हैं, जेंट्स को जिस तरह प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या कोई भी आपके मेनोपॉज के प्रॉब्लम्स हैं, या जो कन्याएं हैं उनको वैसे प्रॉब्लम्स होते हैं महीने के समय, वो ये माता का मंत्र करते रहेंगे तो इनको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए माता के जो मंत्र हैं ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक भी हैं, इनको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन से ही हमारे अंदर जो है एकदम नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाती है। बिल्कुल रीना जी, अब बात कर लेते, हमने तमाम चीज़ों पर बात भी की है, किस प्रकार से हमने पूजा करनी चाहिए, पूजा की विधि और पूजा की सामग्री के बारे में भी। लेकिन अब मैं तमाम दर्शकों को ये बताना हम चाहते हैं कि कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, किसी के घर में आर्थिक परेशानी है, या फिर शादी विवाह को लेकर दिक्कतें आ जाती हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं, कार्य में रुकावट आ जाती है, तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए आज, क्योंकि आज दूसरा दिन भी है। दूसरा दिन जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब कार्य में रुकावटें आ रही हों उसके लिए हम आपको एक बहुत सरल सा उपाय बताना चाहते हैं। और वो ये है कि जैसे कि एक फिटकरी होती है, उसको आप लीजिए, उसको एक काले कपड़े में बांध दीजिए, और अपने जो द्वार है, अपने जो व्यापार का जो दुकान है वहाँ पर, अपने ऑफिस में, अपने घर के बाहर अगर आप लगा देंगे तो उससे हम देखते हैं कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर नहीं आएगी, और जो नकारात्मक आपके घर में होगी वो भी चली जाएगी। इसके साथ साथ जब आप घी की जोत माता रानी के सामने रोज जलाएंगे तो जो घी की जोत होती है जिसमें कि 2 लौंग डालते हैं, उसमें इतनी शक्ति होती है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सुबह और शाम माता जी के सामने घी का दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके लिए पॉसिबल है अखंड जोत जलाकर रखना, तो इससे हम देखते हैं कि घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सुख, शांति और समृद्धि का आवाहन होता है। मगर जितना भी कोई कर सकता है अवश्य कीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा।
और जिन लड़कियों की पूजा शादी नहीं हो रही, जिनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम यही कहते हैं कि ज़रूर आप माता रानी की पूजा करने शुरू कर दीजिए। और इसके लिए इनको रोज़ मंदिर जाना चाहिए और वहाँ जाकर माता रानी के सामने ज़रूर लाल पुष्प जाके चढ़ाएं या कमल का फूल चढ़ाएं और अपनी जो भी मनोकामना है उनके सामने रख के आएँ। और उनको बहुत सरलता से हम कहते हैं कि आप कोई भी मिष्ठान जो कि दूध से बना हुआ हो उनको जाके अर्पित करें और उनके सामने जाकर अपनी मनोकामना रखनी शुरू करें। ये आप कार्य आज से ही शुरू कर दीजिए और इसको आप 40-45 दिन तक डेफिनेटली कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। और आप देखेंगे जैसे आप करेंगे तो ज़रूर आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, आपको मनवांछित वर भी की प्राप्ति भी होगी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो है लड़के भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। अक्सर हम देखते हैं कि बिना किसी वाहन के नजर आती है, इसके पीछे की कारण क्या है? कोई मान्यता है इसके पीछे क्या? बेसिकली जो ब्रह्मचारिणी माता हैं वो तो देखो त्याग की देवी हैं और वो पैर में भी कुछ नहीं पहनती हैं, वो नंगे पांव ही घूमती हैं, बस हाथ में माला लेती हैं और कमंडल लेकर उन्होंने इतना तप किया कि उनको किसी भी चीज़ की उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। खाली उनको अपना शिव जी अपने एक वर चाहिए था, उनसे शादी करना चाह रही थी, तो उनको कोई भी चीज़ की कुछ भी नहीं चाहिए था। वो खाली एक तपस्या की भावना से, एक उन्होंने अपना वैराग्य की भावना में रहे हैं, इसलिए उनका हम देखते हैं कोई भी वाहन नहीं है। बिल्कुल हिना जी, ये भी माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से परिवार में भी सुख शांति आती है। तो परिवार में सुख शांति बरकरार रहे उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है कि ज़रूर एक तो जैसे हमने बोला है जोत ज़रूर जलाएं और उसके साथ साथ जो जिस तरह से माता ब्रह्मचारिणी ने अपने ऊपर एक संयम रखा था, एक तपस्या रखी थी, और उसके साथ साथ ये तपस्या और ये प्रेम और ये त्याग की भावना अगर घर में सारे परिवार वाले रखेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम देखते हैं कि घर में ज़रूर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक बेस बनेगा और बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हर शुक्रवार वाले दिन अगर आप माता रानी को नवरात्रि होने के पश्चात भी उनको खीर चढ़ाएंगे और घर में उस प्रसाद को आप सब लोग खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा रोज़ अगर चरनामत माता रानी को चढ़ाकर घर के जितने भी सदस्य हैं खाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि चरनामत के अंदर, पंचामृत के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। उससे हमारी जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें डलता है दूध, दही, घी, मधु और तुलसी पत्ता। ये जितनी चीज़ें हैं इनमें एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ हैं, इसलिए एक चम्मच अगर हम रोज़ ये पीना शुरू करेंगे, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम काम अच्छे से करेंगे और घर में पैसा भी ज़्यादा आएगा, प्रेम भी बढ़ेगा और घर में सुख शांति ज़रूर आएगी। जो सरलता है इस पूजा पाठ में, उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल हिना जी, अब अंत में हम बात कर लेते हैं कंजकों के बारे में और आरती के बारे में। मैं चाहूंगी कि आप विवरण से बताएं आज की कंजक बिठाना और इसके पीछे का महत्व क्या है? देखिए, कंजक बिठाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो हमारे जो हिंदू समाज के अंदर हमेशा जो कंजकें होती हैं, जो एक नारी होती है, इसको बहुत ही ज़्यादा उत्तम स्थान दिया हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब अश्वमेध यज्ञ भी हुआ था और वहाँ पर सीता माता नहीं थी, तब भी राम जी ने उनके एक सोने की प्रतिमा बनाकर लगाई थी। और हम ये देखते हैं बचपन से ही हमने यही देखा है कि नारी को और एक कन्या को बहुत ही ज़्यादा हम लोग मानते हैं और शुरू से ही मानते चले आए हैं। और जैसे शिव जी भी कहते हैं कि बिना शक्ति के, बिना शक्ति से मैं शव हूँ, मैं शिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए नारी का सम्मान हम लोग शुरू से ही करते आए हैं। और ये हम लोग जैसे कि एक लड़की पैदा हुई होती है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि लक्ष्मी का रूप है, कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हैं। तो इसीलिए इनकी तब से ही हम पूजा करनी शुरू करते हैं। जैसे कि छोटी होती है उसको हम कुमारी बुलाते हैं, जैसे बड़ी होती है उसको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। और जब 9 साल की कंजक होती है, 9 साल होते हैं, उसको हम कंजक बुलाते हैं, क्योंकि अब ये देवी के रूप के हो जाती हैं। ये इतनी सरल होती हैं,
इनमें इतनी ऊर्जा होती है, इतनी प्रेम की भावना होती है कि जैसे कि 9 देवियां हैं, वैसे ही 9 साल की जो कन्या होती है उसको कंजक ही कहते हैं। और कंजक को रोज जब उनकी पूजा पाठ हम करवाते हैं या उनको जैसे कि हम लोग कंजकों में उनके अच्छे से पैर धो के उनको जब हम आशीर्वाद उनसे लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब गौरी माँ, जैसे कि हम देखेंगे अष्टमी वाले दिन गौरी माँ जब आती हैं तो वो एकदम गौर रंग की हो जाती हैं, एकदम स्वच्छ साफ हो जाती हैं। तब वो एक बहुत ही सुंदर ऊर्जामान एक शक्ति बन जाती हैं। तो उनकी पूजा करने से हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और इनकी पूजा अगर हम हमेशा करें और कन्याओं को रोज़ अगर हम खिलाएं, कुछ ना कुछ उनको दें भेंट स्वरूप, जो भी हम प्रसाद जिस भी माता को चढ़ाएं वो उनको अगर देंगे तो हमको बहुत ही ज़्यादा उनका आशीर्वाद मिलेगा। और लाभ किस किस तरह से मिलेगा ये ज़रूर आप देखेंगे, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इससे आपको लाभ मिलेगा उनके आशीर्वाद से। बिल्कुल अविनाश जी, हमने बात की किस प्रकार से माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए और उनकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और लाभ क्या है। जो तमाम जातक फास्ट रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं और साथ ही माँ की आराधना कर रहे हैं, उनसे उनको लाभ क्या कुछ मिलने वाला है, तो तमाम विषयों पर हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।